मैं प्यार करता हूँ इससे मम्मी, आप भी तो समझो ना। हलवा है क्या प्यार करते हो? प्यार मैं भी तो तुमसे करती थी। तुमने कैसे धोखा दे दिया, मेरे को बताया नहीं जो शादी कर ली। तुम अपनी शक्ल देखो, ये बहू है क्या? कैसी नेपालन से और कैसी बहू लेके आए हो? मुझे नहीं लगता कुछ आता भी होगा इसको। किसी के कैरेक्टर पे ऐसे नहीं बोलते। इसके माँ बाप के क्या अरमान होंगे, एक बात बताना। ये अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने घर की नहीं हुई, फिर तुम्हारी हो जाएगी। अपने माँ बाप के यहाँ 20-25 साल रही है। मम्मी जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज़ मम्मी, एक्सेप्ट कर लो ना प्लीज़ मम्मी, एक्सेप्ट कर लो। बहुत मुश्किल है बेटा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं करूँ तो करूँ। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मम्मी मेरी आई हुई हैं और मम्मी मुझसे बोल रही है कि मुझे बात करनी है, तुम दोनों से बात करनी है। तुम लोगों ने लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है, तुमने शादी कर ली है, तुमने हम लोगों का दिल दुखाया है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी मान जाए, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब उनके दिल में, मतलब माँ बाप होते ही हैं, माँ बाप के दिल में कहीं ना कहीं दुख होता है। तो ऐसा ही लग रहा है वो रो भी रही हैं और मतलब चुप हैं। खाना वाना मैंने सब कुछ, मतलब फल वल सब कुछ ला करके रखा है, लेकिन वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मन से बहुत ज़्यादा दुखी है, खा नहीं पा रही हैं। तो वो बोल रही हैं कि मैं तुम दोनों से बात करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने कैमरा लगाया है और अभी मम्मी को पता नहीं है। देखते हैं मम्मी क्या बात करना चाहती हैं। तो आप लोग फैमिली हो तो आप लोग भी देखो कि मतलब क्या होता है। मम्मी मानती हैं इसे एज अ बहू, एक्सेप्ट करती हैं या नहीं, या जो भी है, मतलब उनका क्या कहना है सुनते हैं। आई होप, मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मी मान जाएंगी और हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर धीरे धीरे पूरी फैमिली मान जाएगी। बाकी देखते हैं, वीडियो को स्किप मत करना। आप लोग का प्यार सपोर्ट हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम में फ़िलहाल हम लोग के सपोर्ट में कोई भी नहीं है। तो जो भी होगा, आप लोग सपोर्ट में हो तो आप लोग को ही मैं दिखा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। मैं मम्मी को बुला के लाता हूँ, तुम बैठो, ठीक है? A few moments later. आ जाओ मम्मी, आ जाओ, बैठो मम्मी। मम्मी आप बोल रही थी, बात करनी थी, क्या बात करनी थी बताओ? यही बोलना था कि पहले ये बता कि मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी जो तूने कमीने ये हरकत करी है, ये बता दे मेरे को। मैं खुद सोच सोच के परेशान हूँ, मैं कैसे समझाऊंगी आगे। मम्मी गलती हो गई ना, आप छोड़ो ना, इन सब बातों में क्या फ़ायदा? फ़ायदा क्या? तुम्हें पता है लव मैरिज सक्सेस नहीं होती हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा, अभी तुम्हें कितने दिन हुए हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बेटा तू अपने घर चली जा और तू अपने घर चल। जैसे तुम्हारे बेटा माँ बाप कहते हैं तुम कर लो वैसे। मम्मी क्या बोल रही हो आप? क्या बोल रही हूँ बेटा, सक्सेस नहीं होती है। ये बहू है। गलत बात है मम्मी, भगवान का बनाया हुआ शक्ल है ना। तो मैं इसको वैसे कुछ आता भी है, ये बता दो सब मेरे को। कुछ आता है। जो ये अपने माँ बाप की नहीं हुई बेटा, बिगर बताए माँ बाप से तुमसे शादी कर ली, वो तुम्हारी हो जाएगी। 1-2 दिन आप इसके साथ रह के तो देखो प्लीज मम्मी। बेटे की खुशी में आपकी भी तो खुशी होनी चाहिए ना। तेरे को मैं किस तरह से समझाऊं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मम्मी तो मैं क्या करूं ऐसे मोमेंट पे? मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, नहीं जी पाऊंगा मैं उसके बिना। हमारे बगैर तो जी लोगे ना तुम। ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैं आपको भी खुश रखना चाहता हूँ प्लीज। हमारे प्यार में कमी रह गई थी, वो तुम्हें प्यार देगी बहुत ज्यादा, तुम उसके साथ ही रह लोगे। प्लीज मम्मी मान जाओ ना, ऐसा नहीं है। मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ मम्मी। मैं आगे क्या जवाब दूंगी? इसके माँ बाप आएंगे, इसके माँ बाप को क्या बोलेंगे? वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो मेरी टेंशन है। मैं बात कर रहा हूँ, इसके पापा से कर रहा हूँ, इसके मम्मी से कर रहा हूँ। मैं कह रही हूँ फिर भी सक्सेस नहीं होती शादियाँ, लव मैरिज शादियाँ इतनी जल्दी तलाक होता है, तुम्हें समझ नहीं है अभी। क्यों इतनी बचकानी हरकतें कर रहे हो तुम? मेरी भी बेटा उम्र हो गई है, मैं भी जमाना देख रही हूँ क्या हो रहा है आजकल। बेटा तुम भी समझो, मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ। मम्मी अब हमारे प्यार को अब देख रहे हो। मम्मी आप एक बात बताओ, आप पापा को छोड़ सकती हो? बेटा मैंने इस तरह से करी थी, मैं पापा क्यों को छोड़ूंगी? नहीं छोड़ सकते हो ना, तो मैं भी कैसे छोड़ दूँ? मेरी वो वाइफ है, मैंने शादी की है उससे। तो बेटा हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते थे क्या? माँ बाप सबसे ऊपर होते हैं, मुझे पता है मम्मी। आपका मतलब आपका दर्जा बहुत बड़ा है। कल को कुछ बात हो तो मुझसे मत कहना इस चीज के लिए। मम्मी आप अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मत करो ना, एक्सेप्ट कर लो ना। क्या कमी है लड़की में? किसी न किसी लड़की से तो मेरी शादी होनी थी ना। ठीक है बेटा होनी थी, लेकिन बहुत कुछ देखा जाता है, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता। ये
माँ बाप को छोड़ के आ गई। मम्मी आप बैठो, आप गुस्सा क्यों कर रही हो, बैठो ना। मम्मी वो आखिर वो भी तो लड़की है ना। मेरी शादी आप कहीं भी तो करते ना, किसी न किसी लड़की से तो होनी थी ना। अगर इससे ही हो गई तो क्या दिक्कत है। बेटा ठीक है, लेकिन मम्मी, एक लड़की- सबके, ठीक है मैं मानती हूँ, एक सबकी राजी से होती, वो बात ही अलग होती है। मम्मी लड़की बहुत अच्छी है, आप कुछ दिन इसके साथ रहो, आपको पता चल जाए कि आपकी बहू जो है वो गलत नहीं है। शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता है, लड़की में कोई कमी नहीं है, वफादार है, लॉयल है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप भी तो ऐसी बहू चाहोगी ना लाइफ में, आप भी तो ऐसी बहू ढूंढती जो मुझे कभी धोखा ना दे, मेरे साथ रहे। इसके अंदर सारी क्वालिटी है। कितना टाइम हो गया तुम्हें साथ में? अभी हुआ 1-1.5 महीना हुआ। मेरे को समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूँ। मम्मी आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना आपके साथ। बस आप पापा से, समाज वाले क्या कहेंगे बेटा? मम्मी समाज को आप समाज वालों को रहना है क्या इसके साथ, या समाज को शादी करनी है? रहना हम दोनों को है, हम दोनों खुश है। आपको मतलब आप कल से यहाँ पे रह रही हो, आपको हम दोनों को मतलब साथ खुश हम लोग बेटा, नहीं दिख अभी रहे हैं? नई नई बात है, तुम समझ नहीं रहे हो। तो कोशिश तो कर रहे हैं ना हम लोग, कोशिश ऐसे ही करते रहेंगे। प्लीज़ अब जो होना था वो हो गया मम्मी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप अच्छा, आप चाहती हो कि एक लड़की को मैं छोड़ दूं जिसके ऊपर एक दाग लग जाए कि ये लड़की डाइवोर्सी है, या मेरे ऊपर भी दाग लगे कि मैं डाइवोर्सी हूँ, तो ये अच्छा रहेगा? अब तो ऑप्शन हमारे पास यही है कि जो आपकी बहू है उसको आप एक्सेप्ट कर लो और हम लोग खुशी से रहते हैं। जो आपके अरमान थे धूमधाम से शादी करने का, वो हम सब अरेंज करेंगे, एक बार फिर से शादी करेंगे। मम्मी प्लीज़ समझने की आप कोशिश करो, लड़की में कोई कमी नहीं है। बेटा मेरे को नहीं है रिश्ता मंजूर है, मेरे कोर्ट मैरिज कुछ मायने नहीं रखती, तुम्हें समझ नहीं आता। मैं अपने रीति रिवाज से शादी करूंगी, क्या तुम चुपचाप शादी करना मम्मी है? तो क्या पता है किसी को? रीति रिवाज से अब भी तो हम कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते? मुझे नहीं, मैं समाज में रहना है बेटा, अपनी जात बिरादरी में मैं शादी करूंगी तुम्हारी, मैं नहीं करूंगी ऐसे, मुझे नहीं है पसंद। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मम्मी लड़की में क्या कमी है, आप देखो, एक बार देखो। वो तुम जानो और ये जाने कमी है या नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आ रही। और मुझसे ना फालतू बात मत करो इस मामले में। मम्मा प्लीज मान जाओ। मैं तुम्हें आई थी समझाने, कि समझाऊंगी प्यार से दोनों समझ जाएं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी समझ में आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मम्मी ऐसे कैसे नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, एक बार बताना। अगर हम साथ रह रहे हैं, सारी कुछ दुनिया मायने नहीं रखती कोर्ट मैरिज बेटा, ज्यादा टाइम नहीं चलती हैं शादियां। सारी दुनिया को तो पता है ना कि हम हस्बैंड वाइफ। क्या दुनिया को पता है? हमारी जात बिरादरी में पता है। मैं तुम्हें समझाने आई, तुमने मेरे को फोन करा, मुझे यही पता है कि तुमने शादी कर ली है। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रही हूँ। प्लीज़ मम्मी ऐसा मत करो, आप यहाँ पे रहो ना, आपको कोई दिक्कत है? नहीं, बेटे के साथ आप रह नहीं सकती हो? जो तुमने काम करे ना, जो हरकतें करी है, मैं नहीं रह सकती। तो क्या आप मुझे बेटा नहीं मानती हो? ठीक है बेटा है, लेकिन मैं इसको बहू नहीं मान रही, मैं नहीं मान रही बहू। मम्मी तुम्हें क्या नहीं समझ दिक्कत है, मतलब बहू क्यों नहीं मानना चाहती हो? अब एक बार मुझे ये बताओ। ऐसे शादी होती है क्या अपनी जात बिरादरी में? बेटा जात बिरादरी समझते हो ना, समाज समझते हो तुम यहाँ पढ़ने लिखने आए थे, तुम समाज समझते हो? समाज की परिभाषा क्या होती है, किस तरह से शादी होती है? समाज क्यों कर रही हो? यही संस्कार थे फिर हमारे। बेटा तुम्हें तो कुछ समझ आता होगा, ऐसी बात तो नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने भी कुछ समझाया होगा, उनके भी अरमान होंगे। मम्मी उसे, उसकी कोई गलती नहीं। बेटा गलती अकेले लड़के की नहीं होती। उसकी कोई गलती नहीं है मम्मी, हम दोनों प्यार कर रहे हैं, पिछले 2 साल से कर रहे थे। प्यार कर रहे हैं 2 साल से, प्यार में पता चल गया तुम्हें? और हमारा 25 सालों का प्यार कहाँ गया? मम्मी माँ बाप का प्यार अलग होता है, वाइफ का प्यार अलग होता है, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर तो नहीं। वाइफ तो हम तुम्हारे लड़की, इतनी सुंदर लड़की हमने ढूंढी हुई थी, बस तुम्हारे को ही बुलाना रह गया था, पता चला तुमने ये काम कर लिया। ये सुंदर नहीं है। पढ़ी लिखी समाज में बिरादरी में थी वो, अपनी लड़की। बिरादरी से, रिश्तेदारी से कुछ नहीं होता है। क्या बात कर रही इंसान की बेटा? खुशी होनी चाहिए ना। मैं इसके साथ खुश हूँ,
आप ना एक चीज़ को अगर निगेटिव वे में देखोगे हमेशा वो लड़की आपको गलत ही मुझे लगेगी। नहीं समझ आ अगर रही, आप मैं- पॉजिटिव मेरे सोचोगी- से बहस मत करो इस मामले में। मैंने कह दिया, मैं तुम्हें समझाने आई थी, नहीं समझ आ रहा, तुम जानो तुम्हारा काम। अच्छा मैं मम्मी जा एक रही बात हूँ। बताओ, मम्मी मैं एक बात नहीं- मैं नहीं रुक बस सकती। एक बात मुझे बताओ, आपकी बेटी मेरी बहन अगर कहीं शादी कर ले तो आप उसको एक्सेप्ट करोगी या फिर उसको उसका शादी तुड़वाने की कोशिश करोगी? एक्सेप्ट करोगी ना? मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूंगी उसको। मैं ना या तुम्हारे लिए बोल रही हूँ ना मैं उसके लिए बोलूंगी। ये ना तुम मेरे लिए अलग हो ना वो मेरे लिए अलग है। मम्मी ये आपकी बेटी जैसी है, बेटी मान लो, बेटी समझ लो। बेटी ही मान सकती हूँ, बहू नहीं मान सकती मैं। क्यों मम्मी, क्या तुम्हें दिक्कत समझ है? नहीं आ रहा बहू कुछ भी। मतलब क्या आपको लगता है ये बहू के लायक नहीं है? क्या कमी है इसके अंदर? आप एक कमी तो बताओ। शक्ल पे क्यों जा रही हो आप? शकल की भी बात छोड़ो, जात बिरादरी कुछ मायने रखती है नहीं रखती, ये अरे बता तो दो जात मेरे को। बिरादरी अलग होने से क्या दिक्कत है? ये अपने पापा को समझाना तुम। मेरे बस की नहीं है पापा को समझाना। पापा को तो आप ही समझा सकती हो। क्यों? फिर मैं आप लोग तो मेरे को भी तो समझ आना चाहिए ना। पापा को मैं समझा सकती हूँ, मतलब मैं इधर भी पिसूँ और उधर भी पिसूँ। मम्मी आप कंफ्यूज कर रही हो, मत करो ऐसा प्लीज़। अपने बेटे के खुशी के लिए एक बार ठंडे दिमाग से आप सोचो। तुम्हारा जो दिल कर रहा है वो करो बेटा, मैं जा रही हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है। प्लीज़ मम्मी सुन तो लो। क्या करें यार? यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मम्मी को तो बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारी। क्या करें अब? यार ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ मैं, क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा है। एक को खुश करूँ, किसको खुश करूँ? ऐसा दिल करता है ना कि सुसाइड कर लूँ, मेरे को तो बिल्कुल ये सब नहीं करती मम्मी। या तो हम दोनों मिलकर मर जाते हैं, कहानी ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। यार किस किस को समझाएं, कोई समझने को राज़ी नहीं है। ना मेरे घर वाले मान रहे, ना तुम्हारे घर वाले मान रहे। हद हो गई लेकिन यार। बैठो, क्या सोचे? मैं तो पसंद ही नहीं आई मम्मी को। मुझे पसंद हो ना, मम्मी मान जाएंगी। गुस्सा है स्टार्टिंग में, तुम्हारी माँ तो 2 साल से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, 2 साल से मुझे सुना रही है। ये तो चलो ठीक है, धीरे 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 ये तो कम से कम नॉर्मल बात भी कर रही हैं। मान जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरी मम्मी ना मानेंगी, मान जाएंगी। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? जैसे तुम केयर उनका कर रही हो वैसे करो। माँ है, 2 गाली देंगी, सुन लेंगे हम लोग, लेकिन मना के रहेंगे, ठीक है? हिम्मत नहीं हारना है। चलो तो गाइज़ आप लोग ही बताओ, मम्मी मानने को रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, बोल रही है। मतलब उनका भी कहना ठीक है, जैसा जैसा हमारा समाज है, संस्कार, उस हिसाब से नॉर्मली जो घर में शादी होती है वो वैसे ही होती है जैसे मम्मी बता रही थी। लेकिन यार जब प्यार हो जाता है ना, वो सच कहा गया है कि प्यार जो होता है ना वो अंधा होता है। अगर प्यार हो जाता है तो इंसान को फिर कुछ नज़र नहीं आता है। और हम दोनों ने प्यार किया है, और प्यार करना भी कोई गुनाह नहीं है। अगर हम दोनों प्यार करें, बस लोग ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम लोगों के आगे, तुम्हारा रिश्ता नहीं टिक पाएगा, ये होगा वो होगा, लव मैरिज चल नहीं पाता है। लेकिन ये जो बात है ना, इसको मैं तोड़ के दिखाऊंगा। और लव मैरिज कैसे नहीं चलता है, अगर दोनों का दिल एक हो, अगर एक दूसरे की हम रेस्पेक्ट करना जानते हो, एक दूसरे पर भरोसा हो, तो ज़िंदगी भर लव मैरिज कायम रह सकता है। ऐसी थोड़ी जो हम इतिहास पढ़ते हैं और हीर राजा के बारे में, रांझा के बारे में पढ़ते हैं, चाहे बहुत सारे लवर हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी तो लव मैरिज किया है। बाकी जो भी है हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्यार सपोर्ट दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।